चलो फिर से देखते हैं। 42 का रिस्पॉन्स मिला है इस क्वेश्चन में। देख लीजिए यहाँ पर, देखो सभी को स्क्रीन में उतरो। ठीक है, बहुत कोई को कंफ्यूजन है, देख रहे हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर एक फोल्डर को स्क्रीनशॉट किया गया था। ठीक है, ये वाला पूछ रहा है कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो भी तुम लोग को जो दिखाई देगा ना डेस्कटॉप में, ऐसा पीला रंग का, जिसके अंदर तुम फाइल वाइल सब रख सको, उसको हम लोग फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, इसमें तुम लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। ठीक है, तो इसका जवाब होता यह एक फोल्डर है। ठीक है, सेकेंड में क्वेश्चन था कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन का क्या प्रयोग है। कीबोर्ड में देखो दाहिने साइड दिख रहा है पेज अप पेज डाउन। इसे पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, देखो ऐसे माउस से भी होगा, इसे भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। माउस के बदले यहाँ से भी कर सकते हो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए एरो बटन का प्रयोग करना है। माउस के बाएं बटन को क्या बटन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ओके बटन। ठीक है, बाएं वाला को ओके बटन बोलते हैं। फिलहाल हम लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला माउस का क्या नाम है? कोई के मैकेनिकल माउस क्या है, कोई के ऑप्टिकल माउस। पहले जो माउस आ रहा था ना नीचे में गोल टाइप सा, उसमें रहता था, गोल टाइप से रहेगा और उसी के आधार पर माउस चलता था। ठीक है, और ऑप्टिकल माउस अब हो गया ये लेजर वाला। ये जो लेजर लाइट रहता है जो तुम लोग यूज कर रहे हो, तो इसको ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। ठीक है, जनरली ये सब बाजार में 100 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। इसका रेट 100-120 आसपास में मिल जाता है। जो तुम लोग का माउस जो है ना, इतना लगभग मिल जाएगा। अब ये सब माउस तो थोड़ा बंद हो गया, पहले नहीं तो गोल वाला आता था, नीचे में गोल सा रहेगा, वही घूमेगा। क्या सीडी में डाटा को स्टोर किया जा सकता है? इसका कोई की आंसर मार दिया है नो। इसका जवाब होगा ये। ठीक है, सीडी जो रहता है तो लोग उसमें तो डाटा रख ही सकता है। इससे पहले आता था फिल्म उलिम सब, तो आखिर का लोग डाटा को रखा है उसमें, तभी तो। इसका आंसर होता है ये। देखो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इसका ओरिजिनल रूप दिखाते हैं तुमको। देखो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट को हम लोग लेटर पैड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार बोल दिया कि लेटर पैड बनाओ, तो ऐसे तुम लोग को बनाना है लेटर पैड। सिर्फ ऊपर का लिखा हुआ रहेगा। डायरेक्ट ग्राहक को पूछेंगे सर आपका जो है कंपनी का नाम बताइए, फर्म का नाम बताइए, या आप अपना नाम से लेटर पैड बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम को हाईलाइटेड दे देंगे। ठीक है, कंपनी या फर्म से संबंधित है तो उसी से संबंधित तो इधर फोटो लगा देंगे। अब उसका एड्रेस और फोन नंबर जरूर देना। ठीक है, लेटर नंबर और डेट जरूर देना, तब आगे वो जो भी चिट्ठी लिखना रहेगा वो आगे सेवा में करके लिखेगा। तो इसको हम लोग लेटर पैड बोलते हैं। कम से कम ऊपर का इतना दूर तक डिजाइनिंग तुम लोग को सही करना है, और नीचे जो दिखता है इसको हम लोग वही डिजाइनिंग का रूप है वाला, ऐसे डिजाइनिंग से तुम लोग लगा सकते हो। ठीक है, इस सबको ध्यान रखना। चलो फिर सब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिलीट होने पर फाइल कहाँ चले जाते हैं? रिसाइकल बिन में। ठीक है, यहाँ पर चल जाएगा रिसाइकल बिन में। कभी रेयर केस में तुम लोग को जरूरत अगर पड़ेगा तो रिसाइकल बिन में तुम लोग खोज लेना। अब यहाँ से भी डिलीट विलीट सब कर दिया तो फिर मिलेगा नहीं फाइल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर सब आगे देखते हैं।
MS वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग का क्या प्रयोग है? MS वर्ड चलते हैं, WORD। जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो बुलेट एंड नंबरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है नंबरिंग। तो तुमको अगर मान लो कोई सिंबल उम्बोल दे करके काम करना है, ऐसे दे करके कुछ भी काम कर सकते हो, फिर इंटर मारा वो आते जाएगा इस प्रकार से। और अगर तुमको ये मन ना करे, तुम चाहते हो कि हम सीरियल नंबर दे करके काम करें, तो ऐसे सीरियल नंबर किसी का 8-10 तक रहता है, क्वेश्चन वोश्चन सब बना हुए, तो ऐसे तुम दे सकते हो। ABC है, रोमन में है, यहाँ से भी लगा सकते हो। 1 नंबर हो गया, इंटर हमारा 2 ऑटोमेटिक आते जाएगा ऐसे। इसी को बुलेट एंड नंबरिंग बोलते हैं। ये होता है सीरियल नंबर देने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या टास्क बार में फोटोशॉप है? ठीक है, ये वाला को हम लोग टास्क बार बोलते हैं, नीचे वाला को, ये जो पट्टी टाइप से दिख रहा है ना टास्क बार, ये वाला को टास्क बार बोलते हैं। और यहाँ पर तुम लोग को ध्यान रखना है कि इस पट्टी में तुम्हारा फोटोशॉप है या फिर नहीं है। तो देखना, अभी फोटोशॉप खोलेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे फोटोशॉप ओपन करेंगे, अभी यहाँ पर टास्क बार में तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, जूम है, वर्ड है। देखो अभी फोटोशॉप भी आ गया, तो हम लोग बोलेंगे टास्क बार में फोटोशॉप भी है। नहीं तो कभी काम करने के दरमियान बोलता देखो तो टास्क बार में फोटोशॉप है, पता ही नहीं, अंदाजी दबा रहे हैं, ये वाला हाल हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना नीचे में कि फोटोशॉप तुम्हारा है या फिर नहीं। अगर खुला हुआ रहेगा तो थोड़ा सा कलरिंग अलग हो जाएगा, फिर समझ जाएंगे कि फोटोशॉप खुला हुआ है। वर्ड अगर खोलेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कलर अलग कर देगा, तो खुला हुआ है वर्ड। फिर सब आगे देखते हैं। टाइपिंग मास्टर एक खाली स्थान है, तो इसका जवाब होगा एप्लीकेशन है। मोबाइल से एप्लीकेशन तुम लोग इंस्टॉल करते हो तभी तुम लोग कुछ काम कर पाते हो। इसी प्रकार टाइपिंग मास्टर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है। इसी के जरिए तुम लोग जितना भी टाइपिंग वाइपिंग करना रहता है, ठीक है, इसी के जरिए तुम लोग काम करते हो, ठीक है। तो एक प्रकार का ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी तुम लोग देख रहे हो, वर्ड सब हो गया, तुम्हारा पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कुछ भी हो गया, तो एक प्रकार के सब एप्लीकेशन है। इसी के आधार पर तुम लोग काम करते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो 9 नंबर में बोलेंगे यहाँ फोटोशॉप नहीं है बोलेंगे, ठीक है। कहाँ फोटोशॉप का तो लोगो दिखिए नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे फोटोशॉप नहीं। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज सबको तुम लोग ध्यान रखो, बहुत काम का चीज है, छोटा छोटा चीज ही इंप्रेशन बनाता है, बेइज्जती का नहीं तो सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी।